नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के बाद अनलॉक होते देश की। आपको बताएंगे कि आखिर अनलॉक 1 के पहले दिन देश भर में क्या रही लोगों की प्रतिक्रिया। फिर बात करेंगे कोरोना संकट पर मोदी सरकार के एक और राहत पैकेज की। आज छोटे कारोबारियों और किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान हुआ और साथ ही बात होगी मॉनसून की पहली आहट की। लेकिन पहले अब तक की बड़ी खबरें न्यूज 18 प्राइम में। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में गरीबों के जीवन में बदलाव किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में शाह ने कहा, बिचौलिया व्यवस्था खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों का बड़ा कल्याण किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के कामकाज को अमित शाह ने जनता को समर्पित बताया। न्यूज 18 से शाह ने कहा, मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल को अलग करके देखना सही नहीं है। कोरोना संकट में मोदी सरकार के कामकाज की भी अमित शाह ने तारीफ की। शाह बोले, कोरोना संकट में भारत के फैसलों को दुनिया ने सराहा और भारत पर बड़े देशों ने भी भरोसा जताया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने को भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताते हुए शाह ने कहा, मोदी सरकार ने पहली पड़ोसी देशों में अत्याचार के शिकार हो रहे हिंदुओं को भारत की नागरिकता दिलवाने का साहसी फैसला किया। अनलॉक 1 के तहत कारोबार और किसानों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर कारोबारी और आत्मनिर्भर किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान हुआ। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैबिनेट ने एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया है, जिससे छोटे कारोबार को राहत मिलेगी और देश में नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी लोन देने का ऐलान किया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने एमएसपी को लागत का 1.5 गुना करने की घोषणा की। किसानों को 3 लाख तक का कर्ज चुकाने के लिए अब 31 अगस्त तक का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने कोरोना संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट करार दिया। कर्नाटक में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने ये बात कही। आज से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड का आगाज हुआ। राजस्थान समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। 7 राज्यों की राज्यसभा की 18 सीटों के लिए अब 19 जून को मतदान होगा। राज्यसभा की इन 18 सीटों के लिए पहले चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को टाल दिया था। मरुधरा की 3 सीटों के लिए भी 19 जून को वोटिंग होगी। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओंकार लखावत मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया। सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौशेरा सेक्टर में 3 आतंकी ढेर किए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अनलॉक 1 में आज से 200 रेगुलर ट्रेनों की शुरुआत हुई। पहले दिन करीब 1,45,000 यात्री सफर कर रहे हैं। इसके पहले 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई थी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर को 7 दिन के लिए सील किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह अहम फैसला लेते हुए दिल्ली वालों से इस बारे में राय मांगी। दिल्ली वालों की राय पर आगे का फैसला होगा। वहीं अनलॉक 1 में दिल्ली की सभी दुकानें खुल गई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब दिल्ली में सभी दुकानें खुलेंगी। अभी तक दिल्ली में ऑड इवन के तहत दुकानें खुल रही थी। करीब 68 दिन बाद देश में अनलॉक 1 का आज से आगाज हुआ। इसके तहत पूरे देश में राज्य सरकार की इजाजत के बाद कई रियायतों का दौर शुरू हुआ है। राजस्थान में भी 30 जून के लिए अनलॉक 1 का आज से आगाज हुआ। सिटी बसों को छोड़कर पूरे प्रदेश में आज से रोडवेज बसों की सेवा शुरू हुई। दुकानों और बाजारों में भी चहल पहल शुरू हुई। अनलॉक 1 में कई चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे, तो मरुधरा में धार्मिक स्थलों पर भी रोक जारी रहेगी। सिटी बसें भी अभी नहीं चलेंगी। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,91,000 के पार चली गई। अब देश में कोरोना के कुल 1,91,000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि 5,394 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,980 हुई, जबकि आज 149 नए पॉजिटिव मामले पाए गए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 198 लोगों की मौत हुई।
राजगढ़ के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में समाज से जुड़े सभी विधायक और गणमान्य लोग शामिल थे। वहीं सीएम ने सीआई विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में इंसाफ का भरोसा जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, जाबाज पुलिस अधिकारी और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। खनन घूसकांड के मास्टरमाइंड माने जाने वाले पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने सरेंडर किया। जनवरी 2019 से फरार चल रहे सिंघवी को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। चूरू के सुजानगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई। यह हादसा ट्रोला और कार में जोरदार टक्कर के कारण हुआ। इस हादसे में 2 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। केरल में मानसून ने दस्तक दी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंचा। केरल के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। न्यूज 18 नेटवर्क पर केंद्रीय गृह